हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ सैलरी कैलकुलेट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अटेंडेंस शीट बनाना सीखा था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करें और वहाँ जाकर पूरी वीडियो देखें, क्योंकि सैलरी कैलकुलेट आप तभी सीख पाओगे जब आप अटेंडेंस बनाना आता होगा। अगर वीडियो आपने देख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो है सैलरी डिटेल्स। ठीक है गाइज, मैंने पहले से ही ये एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है। ठीक है, आप चाहो तो आप ये पूरी वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, जो सैलरी हर कंपनी का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन डिटेल्स ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती हैं। ठीक है, कोई कन्वेंस जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सीएल दिया हुआ है, कुछ कंपनियाँ सीएल देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। सीएल का मतलब होता है कि पेड लीव्स। एक्चुअली क्या होता है कि कंपनियों में आपको कुछ जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो सीएल देती हैं। जैसे जो आपकी पेड लीव्स होती हैं, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप 4 छुट्टी ले रहे हो, ठीक है, अगर आप 4 छुट्टी ले रहे हो जिसमें से आपकी 2 अगर सीएल है तो आपका सिर्फ दो का ही पैसा कटेगा। ठीक है, तो ये होता है सीएल। बहुत सी कंपनियां नहीं भी देती हैं, बहुत सी सारी कंपनियां स्पेशल अलाउंस नहीं देती हैं, कुछ कंपनियां कन्वेंस नहीं देती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप वो सारी चीज़ें चाहे तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम एक बेसिक सा मैंने एक फॉर्मेट बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, कि कैलकुलेट कैसे की जाती है और कैसे इसमें फॉर्मेटिंग की जाती है। ठीक है, सो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पूरी शीट बनाना सिखाया था कि कैसे हम अपना मंथ करते हैं। जैसे मैं फरवरी मंथ करता हूँ तो ये फरवरी हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा जनवरी करता हूँ, जनवरी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी मैंने आपको शीट बनाई गई थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि मैं इसकी कुछ इसमें फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट मैं फटाफट कर लेता हूँ। आप कुछ भी अपनी तरफ से फ़िलहाल के लिए एडिटिंग के लिए कुछ भी आप डाल सकते हो उसमें। ठीक है, मैं पूरा नहीं भर रहा हूँ। ठीक है, मैं बस थोड़ी सी एंट्री मार रहा हूँ और सिर्फ एक एम्प्लॉय की। ठीक है, मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय को मार रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो किसी की भी कितनी भी एंट्री ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एंट्री मार रहा हूँ। ठीक है, अब फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट कैसे काउंट होगा। ठीक है, कि कितने दिन ये प्रेजेंट रहा है। ठीक है, ऑफिस इसने जॉब आके किया है। सो मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताए थे कुछ फॉर्मूले, जैसे काउंट हो गया, ठीक है, इफ़ हो गया। तो गाइस क्या होता है, जो मैंने आपको जैसे ये जो फॉर्मूले हैं, ये काउंट इफ, काउंट ए, ठीक है, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, सम इफ्स। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर। तो दोस्तों क्या होता है कि एक्सेल में आप हर फॉर्मूले को उसको तोड़ के मरोड़ के या किसी और भी चीज़ में, ठीक है, ऐड करके आप उन फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला काम क्या करता है। ठीक है गाइज, अगर किसी को भी काउंट ए या सम इफ का जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आपको किसी को भी उसको वीडियोस देखनी है तो मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो प्रेजेंट कैसे काउंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट काउंट होगा आपका काउंट से। ठीक है, काउंट इफ। ठीक है, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब ये रेंज मांग रहा है, अब हम यहाँ से रेंज ले लेंगे। ठीक है, रेंज हमारी क्या होगी, ये पूरी की पूरी। पूरा सेलेक्ट नहीं करना है आपका, जिसका निकालना है, जिस एम्प्लॉय का निकालना है, बस उसी एम्प्लॉय को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोमा, आप फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कोमा हमें क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या डालना है, हमें प्रेजेंट काउंट करना है, तो पी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए 14 हो गए। ठीक है, आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब हम यहाँ एब्सेंट काउंट कर लेते हैं। सेम काउंट को हम यूज़ करेंगे, काउंट इफ को, काउंट इफ। ठीक है, फिर से हम रेंज ले लेंगे इसको। ठीक है, कोमा, इस बार क्राइटेरिया डालना है हमें एब्सेंस का, सो ए। ठीक है, एंटर। ये हो गए 4, ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे लीव को ले लेंगे। ठीक है, कितनी लीव्स ली हैं इसने, तो दोबारा स्टार्ट करेंगे, काउंट इफ। ठीक है, फिर रेंज ले लेंगे यहाँ, ये हमने पूरी की पूरी रेंज ले ली 31 तक। ठीक है, फिर कोमा, फिर हमने लीव लिखा और ठीक है, ये 2 हो गया। अब गाइज यहाँ अब हम आते हैं पेड लीव्स में।
ठीक है। मतलब कंपनी बोलती है कि हम आपको हर मंथ एक लीव पेड देंगे, मतलब आप एक छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। तो अब हमें कितने लीव्स का हमारा पैसा कटेगा, लीव चार्जेस में देख लेते हैं, ठीक है। कैसे होगा, अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ़, ठीक है। अगर देखिए लॉजिक लगाओ आप यहाँ पे, अगर हमारी जो छुट्टियाँ हैं, ठीक है, ये लीव्स जो हैं, अगर ये ज़्यादा होती हैं किससे, हमारी पेड लीव से, मतलब आप समझिए, अगर हमारी जो छुट्टियां हैं, जितनी हमने छुट्टियां करी हैं, ठीक है, वो अगर हमारी पेड लीव से, मतलब पेड लीव में जो हमें कंपनी दे रही है उससे अगर ज़्यादा होती हैं, तो क्या होगा, तो हमारी लीव्स में से माइनस हो जाएगा पेड लीव, ठीक है, नहीं तो ज़ीरो, ठीक है। आप ज़ीरो कर सकते हो यहाँ पे, या आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, स्पेस दे सकते हो, ठीक है, एंड देन एंटर, ठीक है। ये एक हो गया। देखिए अगर मैं जैसे लीव्स को यहाँ पे लीव्स बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे लीव बढ़ा देता हूँ एल, ठीक है, ये देखिए 2, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा बिल्कुल, मतलब जितना आपका हो जाएगा ये उतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं टोटल डेज। टोटल डेज देखिए पूरे मंथ में आपका टोटल डेज कितना आ रहा है वो काउंट करना है। तो देखिए क्या होता है, ये बहुत इजी है, ठीक है, कि आपको जैसे मान लीजिए फिलहाल जनवरी है तो 31 दिन का बनेगा, ठीक है, 31 दिन आपकी वर्किंग पूरा मंथ का जो कैलेंडर होता है वो काउंट होता है, ठीक है। अगर फरवरी है तो कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इक्वल टू लगाएंगे, हम डे लिखेंगे, DAY, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये सीरियल नंबर मांग रहा है, ठीक है, तो सीरियल नंबर पे हम लिख देंगे ये जो हमारी यहाँ वाला जो हमने लास्ट डेट का लगाया था ना, ठीक है, ये, और उसके बाद हम इसे क्लोज करके एंटर मार देंगे, 31 आ गया। देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको फरवरी करता हूँ, FEB, ठीक है, सॉरी फैब करता हूँ, तो आप यहाँ देखिए ऑटोमेटिक 28 हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मैं जनवरी को ही रखता हूँ, फर्स्ट मंथ है, ठीक है, जनवरी, ओके। अब हम यहाँ करेंगे टोटल पेइंग डेज, मतलब अब हमें देखिए क्या होता है, टोटल पेइंग डेज में क्या आएगा कि आपको उतने दिन का पैसा देना है जितने दिन उसने काम किया है, ठीक है। वैसे तो आप ये भी कर सकते हो कि यार टोटल 14 दिन आया तो 14 दिन की सैलरी दे सकते हो, नहीं तो वो रॉन्ग होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनी संडे का लीव देती है, ठीक है, ऑफ देती है, तो संडे आपका पेड में काउंट होता है। बहुत सी कंपनियां होती हैं जो आपका 26 दिन के हिसाब से पेमेंट करती हैं, ठीक है, बट ऑलमोस्ट देखा जाए तो वो 31 दिन पे काउंट किया जाता है पैसा, ठीक है, आपको 31 दिन के हिसाब से दिया जाता है पर डे का, ठीक है। अब हम इसे देखिए कैसे निकालेंगे इसको कि टोटल पेइंग डेज कितने हैं। देखिए मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि टोटल पेइंग डेज कैसे निकालना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप काउंट करिए, ठीक है, मैं इसमें लगाता हूँ काउंट इफ की संडे कितने हैं। आप लॉजिक समझिए, पहले आप इसमें संडे निकाल लीजिए। पहले तो ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और इधर आकर ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मंडे ट्यूसडे वाला, तो फ्राइडे से लेके ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या होगा कि इसको मैं कर दूंगा लॉक, ताकि ये चीज़ जो वैल्यू है ये ना हिले यहाँ से, ठीक है, ये मैंने लॉक कर दिया। देन कोमा, अब ये मांगता है क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे संडे SUN, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। तो ये तो हमारा संडे काउंट हो गया। देखिए संडे टोटल 5 हो गए, ठीक है, आप देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 हो गए। अब तो ये हो गए 5 दिन। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें प्रेजेंट को भी तो ऐड करना है कि इतने दिन वर्किंग हुआ है, तो ये होगा यहाँ पे हम लास्ट में आएंगे। आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आएंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, प्लस और प्रेजेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है, एंटर। अब ये हो गए टोटल पेइंग डेज, ठीक है, कि आपने इतना काम किया, इतने दिन काम किया, हम इतने दिन की सैलरी देंगे, ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया आपको। तो अब इसके बाद देखो क्या होता है कि अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ ना, देखो तो ये 5 5 5 5 5, ठीक है। ये क्यों, एक्चुअली क्या है कि आपका यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये 5 ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये AK9 जो है हमारा ये वाला, ठीक है, ये तो काउंट हो रहा है ना प्रेजेंट। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको मैं करता हूँ डिलीट, दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और आप यहाँ देखिए, यहाँ चीज़ यहाँ पे देखिए, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़, ठीक है, इफ़, अब आप देखिए इफ़ अगर प्रेजेंट जो है, ठीक है,
वो इक्वल है 0 के, तो अमाउंट 0 आना चाहिए, नहीं तो ये आना चाहिए जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, और एंटर। अब आप देखिए, ठीक है, अभी बिल्कुल 0 आएगा। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा पैसा, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे किसी को जब उसने काम ही नहीं किया है, तो 5 दिन का पैसा क्यों दे। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इफ़ का कंडीशन लगा सकते हो और यहाँ से आपका ये पूरा ओके हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, बेसिक सैलरी। देखो बेसिक सैलरी आपको खुद ही इनपुट करनी होगी, आप जो भी आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको आप कंपनी कितना बेसिक सैलरी दे रही है। देखो इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए बेसिक सैलरी कितनी है, उसका HR कितना है, हाउस रेंटल अलाउंस कितना है, स्पेशल अलाउंस कितना है, कन्वेंस कंपनी दे रही है क्या दे रही है, मतलब वो डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी मैंने देखा है अभी तक। बेसिक सैलरी मैं कहता हूँ 20,000, ठीक है। HRA, देखो भाई HRA कितना भी हो, कुछ कंपनियां 5% देती हैं, कुछ 6% देती हैं, कुछ हमें एक फिक्स अमाउंट देते हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, सैलरी का 5% मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सैलरी HRA 5% है, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 5%, एंटर, ये 1,000 रुपये आ गए। स्पेशल अलाउंस 1,200 रुपये, ठीक है। कन्वेंस कंपनी 800 रुपये दे रही है, 800 नहीं लेते हम, 500 ले लेते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे पर डे अमाउंट, मतलब पर डे उस आपके एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है, पर डे का आप जो आपकी बेसिक सैलरी है उसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, टोटल डेज से, एंटर, ये पर डे आपकी सैलरी आ गई कि आपकी एक दिन की पेमेंट इतनी आ रही है, ठीक है, 645.16, ठीक है। इसको 2 डिजिट्स में कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, इसको 0 ही कर लेते हैं, ठीक है। पीएफ आप ले सकते हो अगर कंपनी काट रही तो, ठीक है, वरना आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं एक नॉर्मल अमाउंट मान लेता हूँ, ठीक है, 1200 सॉरी 1500 मान लो, आप कुछ भी अमाउंट ले लो फिलहाल, तो जैसा भी आपको काउंट करना है, ठीक है। अब आते हैं हम टोटल, ठीक है, ऐसे टोटल कितना होता है हमारा, ठीक है, जो मतलब हमारी जो सैलरी है बेसिक सैलरी के हिसाब से हमारा टोटल कितना आ गया, जितना हमें सैलरी पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम इसके लिए, ठीक है, एक सॉरी यहाँ पे फॉर्म लगाएंगे इक्वल टू, ठीक है। अब पर डे सैलरी हमारी कितनी आ रही है, ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल हमारे पेइंग डेज से, ठीक है। आप यहाँ पे ये समझिए कि आपकी एक दिन की सैलरी, आपने काम कितने दिन किया, 19 दिन काम किया, पर डे आपकी कितनी पेमेंट बैठ रही है, 645 रुपीज़, ठीक है, ये 645 रुपीज़ बैठ रही है, ठीक है। तो आपको पर डे आपने 19 दिन काम किया तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ये आपका टोटल पेमेंट आ गया कि आपने इतने दिन का आया। अब ये आपको, ठीक है, ये तो बेसिक सैलरी का आपका पैसा है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन सैलरी पे, जो आपकी टोटल क्रेडिट सैलरी है, ठीक है, यहाँ जो आपकी सैलरी बन रही है वो कैसे आएगी, देखो इक्वल टू, ठीक है, पहले हम जोड़ लेते हैं, क्या क्या जोड़ेंगे, टोटल सैलरी जोड़ लेते हैं, ठीक है, प्लस हमारा पीएफ का पैसा मिलता है, प्लस, ठीक है, कन्वेंस मिलता है, प्लस स्पेशल अलाउंस, प्लस HRA, ठीक है, एंटर। अब आप देखो ये तो आपकी पूरी सैलरी आ गई, ठीक है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर किसी की सैलरी, बेसिक सैलरी ये है, मैं सेम रख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनकी अमाउंट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 20 है ना, तो 22 कर देता, 21 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ 22 कर देता हूँ, यहाँ 23 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ 24 कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये एरर आ रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वो अभी बता देता हूँ क्यों आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा फॉर्मूला नहीं है इधर कहीं भी, ठीक है, ये सब पूरा ब्लैंक पड़ा है इसलिए, ठीक है। मैं एक बार ये जल्दी से फिल कर लेता हूँ, विंडो डी, ठीक है, ये वैल्यू है, ये अभी आ जाएगी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे किसी की भी एंट्री करता हूँ, ठीक है, मैं फटाफट कर देता हूँ, सॉरी,
ठीक है। सो ये मैंने कुछ एंट्री कर ली है। अब हम देख लेते हैं कि टोटल कुछ लाइन तो नहीं है, नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पे टोटल काउंटिंग, ठीक है। किसी की लीव्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लीव लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये गाइस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है। हम S4 पे यहाँ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आना है, इस जगह F4 कर देना है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। टोटल आप देखो ये लीव्स आ गए हैं, एक एक लीव हम सबको दे रहे थे। टोटल लीव्स काउंट हो गई हैं, टोटल प्रेजेंट काउंट हो गया, एब्सेंस काउंट हो गया, पूरा सब कुछ हो गया, ठीक है। इसमें एब्सेंट नहीं है, मैं इसको एब्सेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको एब्सेंट दे दिया, 2 एब्सेंट बहुत है फिलहाल। मैं आप देखो मैं आपको सिर्फ एक ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप एंट्रीज जो है वो आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। सो ये हमारा टोटल एक हमारा डिटेल्स आ गया सैलरी का कि एम्प्लॉयज़ के इतने दिन वर्किंग क्या है, इतने लीव से, इतने एब्सेंट्स हैं, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं टोटल, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्यों आपको बताया, जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूँ ये टोटल काउंट हो गया। अब इन केस अगर मैं किसी का यहाँ से रिकॉर्ड हटा देता हूँ, ठीक है, और ठीक है, तो आप देखो अब ये पूरा एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के से अच्छा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल एरर आ रहा है, बट कई बार क्या होता है हमें एरर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो इसके लिए एक तरीका है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे सैलरी पे आइए, जो आप जितना भी आपने ऐड किया है, प्लस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लगाइए इफ़, ठीक है, दोबारा से, और दोबारा सेम कंडीशन अप्लाई करिए। ये अगर 0 के बराबर है तो 0 आए, वरना ये फॉर्मूला मतलब ये जो ऐड है, एडिशन है, ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो कहीं पे मेरे से तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे कोई काउंट नहीं हो रहा। पहले क्या था आपका कि अमाउंट भी आ रहा था, ठीक है, एरर भी आ रहा था क्योंकि कुछ एंट्रीज नहीं है, इसमें मिस है, ठीक है। सो अब आप देखिए ये टोटल पूरा का पूरा आ गया है। गाइस मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस कैसे लगाई जाती है, ठीक है। बाकी एक्चुअल में आपकी एंट्रीज हैं, आप कैसे एंट्री करोगे, क्या उसमें ऐड करना है, क्या आपको माइनस करना है, ठीक है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो गाइस क्या होता है एक्सेल में, क्या होता है कि चाहे ये आप ये बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ, ठीक है, मतलब अटेंडेंस की एक्सेल शीट बनाओ, ठीक है, या फिर आप कुछ और कहीं भी अकाउंटिंग का काम करो, कुछ काउंट्स करने का है, ठीक है, आप लॉजिस्टिक्स में हो, ठीक है, HR हो, हर जगह आपको एक्सेल पे क्या करना है, फॉर्मूले सारे सेम होते हैं, ठीक है। आपको उसे यूज़ करना हो, पता होना चाहिए कि अगर मैं काउंट है, ठीक है, काउंट इफ़ का जो फॉर्मूला है वो किस काम आता है, तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हर चीज़ आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगर आप ये छोटी सी चीज़ें समझ जाओ तो आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाएगी। एरर्स की रही बात, तो एरर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एरर आपके डेटा में ही कहीं ना कहीं छुपा होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है या फिर कुछ आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे एरर आ रहे थे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू आपको बताया कि इसको लॉक कीजिए तो ये एरर हट जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हो आपकी एरर हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे ही मैं ये पूरी शीट्स भरूंगा ऑटोमेटिक मेरी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है गाइस। सो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी पूरी वीडियो समझ में आ गया हो, ठीक है, कि सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम एक सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि कंपनी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक सेटअप बना के रखा है, ठीक है, एक बेसिक सा है ये बिल्कुल सैलरी स्लिप की। सैलरी स्लिप किस तरीके से क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से जो है आप मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने वाला हूँ कि अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ है फॉर्मेट। आप कुछ भी फॉर्मेट ले सकते हो, जो भी आपकी कंपनी फॉर्मेट प्रोवाइड करती है आप वो ले सकते हो, या खुद से अपना कुछ फॉर्मेट बनाना चाहो तो बना सकते हो। सैलरी स्लिप का मतलब ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर एक तरीके से ही हो, ठीक है, कैसे भी ले सकते हो आप, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है, या कंपनी ने जो कुछ तो उसमें दे रखा होगा आपको, ठीक है, आप उसको फॉलो करो। आप बस वो सेटअप यहाँ रख लो, बाकी मैं इसमें क्या फॉर्मूले लगाने हैं, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है गाइस, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है,
ठीक है। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।